नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो आपने फॉर्म भरे थे उसके फी रिफंड के लिए आखिरी बार एक मौका दिया गया है ऐसे अभ्यर्थियों को जिनके फीस का रिफंड नहीं कर पाए थे। 400-250 का जो रिफंड होना था वो नहीं हो पाया था, उनके लिए आखिरी बार मौका दिया गया है और उस आखिरी मौके में आपको अप्लाई करना था, अकाउंट का मॉडिफिकेशन करना था, लेकिन किन्हीं कारणों से अकाउंट का मॉडिफिकेशन नहीं हो पा रहा है और बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर ये अनएक्सपेक्टेड एरर आ रहा है, बार बार ट्राई आफ्टर सम टाइम आ रहा है कि फिर से ट्राई करिए। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है, अकाउंट नंबर कौन सा डालें, बहुत सारे लोग नहीं जान पाए, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर कौन सा अकाउंट नंबर डालें, बार बार पूछा गया है। जो पिछला वीडियो हमने डाला था बहुत सारी क्वेरीज आई हैं कि सर प्रॉब्लम आ रही है, क्या करें क्या करें। तो इस प्रॉब्लम को लेकर के दोस्तों हमने बात करने का प्रयास किया कई आरआरबीज में कि बात हो जाए। कहीं कहीं पे बहुत सारी जगहों पे तो फोन ही पिक नहीं हुआ और जहां कहीं पिक भी हुआ फोन वहां से बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। आरआरबी इलाहाबाद में हमको पता चला, वहां के एक अधिकारी ने फोन उठाया जब हमने प्रॉब्लम्स बताई कि अनएक्सपेक्टेड एरर आ रहा है, अकाउंट नंबर बच्चे कौन सा डालें, आपने बहुत ज्यादा स्पेसिफाई नहीं किया है सर, तो कुछ इसके बारे में बताइए। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का अनएक्सपेक्टेड एरर हमारे जोन में नहीं आ रहा है, अलग अलग जोन में प्रॉब्लम हो सकती है बट हमारे जोन में ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, साइबर कैफे में हम गए और साइबर कैफे वालों से पूछा कि सर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को दूर करें। तो साइबर कैफे वालों ने जो कुछ बताया हमको कि इस अनएक्सपेक्टेड एरर का जो मैटर है इसको कैसे सॉल्व करें, किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो आपकी, तो वो हम लेकर के आए हैं इस वीडियो में। आपको मैं वही बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने फॉर्म को सक्सेसफुली भर पाएंगे और इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम बताते हैं आपको कि क्या करना है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो फिर से अपने डिटेल्स को चेक करिए। जी हाँ, जो भी डिटेल्स आपने फिल किए हैं, जैसे अकाउंट नंबर आपने डाला है, नेम डाला है, आईएफएससी कोड डाला है, ये सारे डिटेल्स को एक बार फिर से चेक करिए। हो सकता है कोई डिटेल आपकी गलत हो रही हो। अगर डिटेल्स आपकी सारी सही हैं तो आप दूसरे स्टेप में मूव करिए, ये स्टेप आपके काम का नहीं है। अगर डिटेल्स आपकी सही हैं तो आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। दूसरा स्टेप होगा कि अपने फॉर्म को बहुत तेजी से फिल करिए। जी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को आ रही है, धीरे धीरे आप प्रॉब्लम करते हो, कैप्चा देर में डालते हो, तब तक कैप्चा एक्सपायर हो चुका होता है। नॉर्मली जो कैप्चा होता है जिसमें आप डालते हो उसकी जो वैलिडिटी होती है वो कुछ देर के लिए होती है, कुछ तो 15 सेकंड या 20 सेकंड के लिए ही वैलिड होते हैं, कुछ 1 मिनट के लिए होते हैं। तो अपने फॉर्म को 1 मिनट के अंदर भरने का प्रयास करिए या जितना जल्दी संभव हो आपसे उतना फास्ट करिए। और फास्ट जब फॉर्म भरेंगे तो आपका जो कैप्चा एक्सपायर होने की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी और हो सकता है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। फिर भी अगर ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ये तरीका आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप तीसरा स्टेप ट्राई करिए। और तीसरा स्टेप मैं आपको बता रहा हूं और ये स्टेप बहुत ही कारगर स्टेप है, ट्राई डिफरेंट ब्राउजर। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर से फॉर्म भरते हैं दोस्तों, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो इंटरनेट एक्सप्लोरर को सपोर्ट ही नहीं करती और इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत सारे केस में एरर दे देता है। हमने भी बहुत सारे फॉर्म्स भरे हैं और वहां पे ब्राउजर चेंज करने पे काम हो गया है। तो यहां पे भी आपको करना है, अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज कर रहे हैं तो इसको चेंज करके गूगल क्रोम पे करिए। गूगल क्रोम में भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी पॉपअप विंडो की प्रॉब्लम आती है, कभी कुछ और दिक्कतें होती हैं। अगर इस पे भी नहीं हो रहा है तो मोजिला फायरफॉक्स का यूज कर लीजिए, या अगर आपके पास ये सारे ब्राउजर्स नहीं है तो किसी के पास जाइए जिसमें ये ब्राउजर हो। और बहुत बार हमने ट्राई करके देखा है कि नॉर्मली इन दोनों से काम नहीं हुआ। गूगल क्रोम ने जवाब दे दिया, इंटरनेट एक्सप्लोरर ने जवाब दे दिया, लेकिन इसके जो चलने का ढंग होता है, इसकी जो वर्किंग मैकेनिज्म है मोजिला फायरफॉक्स की, बहुत अच्छी है और इसमें नॉर्मली फॉर्म्स एक्सेप्ट हो जाते हैं। जब कभी ये फॉर्म को रीलोड करता है
तो रीलोड करने पे भी कभी एरर आने की प्रॉब्लम नहीं होती। अब इसकी बनावट कैसी, इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन साइबर कैफे वालों ने बताया कि अगर आप ब्राउजर को अलग अलग ब्राउजर करके देखेंगे तो कभी ना कभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नॉर्मली बता रहे थे 70% केसेस में जो दिक्कत होती है वो ब्राउजर को लेकर के होती है, तो ब्राउजर एक बार चेंज कर लीजिए। फिर भी अगर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो रही है तो आप चौथे स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं, और चौथा स्टेप है अपने इंटरनेट की स्पीड चेक करिए और कैचे को क्लियर कर लीजिए। जो ब्राउजर का कैचे होता है, जो कैचे मतलब जो सेव्ड फाइल्स होती हैं, जो सेव्ड वेब एड्रेसेस होते हैं, जो सेव्ड फॉर्म्स होते हैं, वो भी कभी कभी आपको अनएक्सपेक्टेड एरर देते हैं, कोई नया पेज जल्दी खुलने नहीं देते, प्रॉब्लम आ जाती है। तो कैचे को एक बार आप क्लियर कर लीजिए। क्लियर करेंगे, अब कैसे किया जाता है अगर आपको नहीं पता तो गूगल पे आप सर्च कर लीजिए और कैचे क्लियर करने के बाद ट्राई करिए, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो पांचवा स्टेप है जिसको आप कर सकते हो, और पांचवा स्टेप है वैसे बहुत ज्यादा कारगर नहीं, फिर भी आपके लिए कोई चांस ही नहीं बचता क्योंकि आप सारा काम कर चुके हो, तो ये काम आपको करना ही करना है। एंड द फिफ्थ स्टेप इज आपको कुछ समय के बाद ट्राई करना है। नॉर्मली आप प्रयास ये करिए कि मिडनाइट में, आधी रात में ट्राई करिए या 1 बजे 2 बजे रात में ट्राई करिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस टाइम पे जो सर्वर है इंटरनेट का या जो आरआरबी का सर्वर है, आरआरबी के सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड उस टाइम नहीं होगा, बहुत से कम लोग फॉर्म भर रहे होंगे, तो लोड की प्रॉब्लम नहीं होगी और उस टाइम एरर ना आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि एरर उस टाइम पे नहीं आएगा। तो मिडनाइट में आप प्रयास करिए कि आप फॉर्म भरें रात में। अगर आपके पास सुविधा, आपके पास आपका खुद का लैपटॉप है तो रात में भरने का प्रयास करिए, और हो सकता है कि इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई इस फिफ्थ लेटर के बाद भी, फिफ्थ उसके बाद भी, तो भी आप हमको बता सकते हैं कि सर अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो हम कोई ना कोई प्रयास करेंगे ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और देखेंगे कि क्या हो सकता है। हम मंडे को फिर से ट्राई करेंगे कुछ अलग जोन्स में, वहां से बात हो जाएगी टेक्निकल इशू को लेकर के, तो हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो भी आपका आभार, अगर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर जो भी प्रॉब्लम होगी तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हम उसके लिए कुछ कर सकें। दोस्तों, और मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।